हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर में हम बात कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन जो हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ये जो तीनों वर्ड हैं हम एक ही चीज के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने किया था यहाँ पे स्ट्रक्चर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और हम बात कर रहे थे फंक्शंस के बारे में, जिसमें हमने कहा एज अ एंटीजन, एज अ रिसेप्टर यहाँ पे काम करती है जो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और आपने कहा इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने कहा थर्ड वन जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन। तो हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो अभी तक काफी चीजें आपने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ ली हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट आपने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, लास्ट के कुछ पॉइंट्स आपके रह जाते हैं, वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या क्या है, किस प्रकार का है। आपके पास एक डायग्राम आया था, आपकी बुक में भी कुछ इस प्रकार का डायग्राम होगा, जो अगर आप देखेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा दिखने में। डायग्राम कॉम्प्लेक्स लग रहा है दिखने में, लेकिन अगर आप इजी डायग्राम और सिंपल और क्लियर डायग्राम बनाएंगे तो आप इसी प्रकार से बनाएंगे। आपके पास क्वेश्चंस आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे आप इतना ही इजी डायग्राम, सिंपल डायग्राम बनाएंगे बेसिकली, क्योंकि लेवलिंग सारी फुलफिल हो रही है। यहाँ पे सारी लेवलिंग हमारी आ रही है। हम बता रहे हैं कि जो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं, प्रोटीन कौन कौन सी हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं तो कहाँ अटैच है, क्या नाम उन्हें दे रहे हैं, सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे आती हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप ऐसे ही बनाएंगे। आगे आते हैं और बात करते हैं यहाँ पे फंक्शंस के बारे में, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कहा ट्रांसपोर्टेशन में दो प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये परिवहन होता है। परिवहन समझते, अब हम क्योंकि बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, हमें इतना समझ आता है परिवहन का मतलब है किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर के जाना, ठीक है। वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल के अंदर और बाहर, चीजों का आवागमन यहाँ पर होता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, और ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप का हमने यहाँ पर देखा है। हमने कहा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव को हमने रिलेट किया है एनर्जी से, क्योंकि जो ज्यादा एक्टिव होता है हम कहते हैं उसमें ज्यादा एनर्जी है। तो एक्टिव होने का जो मतलब है वो होता है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का यूज यहाँ पर किया जा रहा है। और पैसिव का मतलब है विदाउट एनर्जी। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे मूवमेंट, अगर हम देखें, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यही है कि मूव कर रही हैं चीजें, और मूवमेंट की अगर हम डायरेक्शन देखें तो आपने कहा अलोंग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट मीन्स कि अगर हाई से लो में जा रहा है, अधिक जो चीज है यहाँ पर वो कम की ओर जा रही है, यानी कि वो उस ओर जा रही है जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन, उसकी मात्रा कम है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ये आप पानी में, हवा में, और भी आप जो बेसिक आपके यहाँ पे रूटीन होता है, बहुत सारी जगह पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं इस सेम फिनोमिना को, ठीक है। तो आपने कहा ये नेचुरल प्रोसेस है और इसमें ऊर्जा की खपत नहीं हो रही है, क्योंकि जो ज्यादा मात्रा में जो चीज है वो उस ओर बहेगी जहां पर क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगी। क्यों? क्योंकि स्पेस वहां पे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो हमने कहा कि यहाँ पर लो टू हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव हो रहा है। इट मीन्स की फोर्सफुली, जैसे जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे कि कोई भी चीज है, उसे जब यहाँ पर क्या कर, जैसे पानी है, अब पानी का नल यहाँ पर है और पानी को चढ़ाना है ऊपर। बहुत सारी जगह में आपने देखा होगा, कभी कभी जो नल है वो घर से नीचे होता है, तो पानी को कहाँ चढ़ाना है? ऊपर चढ़ाना है। अब क्या होगा, वहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा आपको। जो नल है वो बहुत यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फुल फोर्स में खोलना पड़ेगा, जिससे कि पानी ऊपर चढ़ सके, ठीक है। तो आपने बोला वही चीज है कि अगर यहाँ पर कोई जो चीज है वो लो, पहले ही लो कंसंट्रेशन है, ठीक है, और उसे आपने भेजना है कहाँ, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या एग्जांपल लिया था कि लिफ्ट ऑलरेडी भरी हुई है और आपको वहां पर एक और इंसान को भरना है, तो आप क्या कर रहे हैं, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में उस व्यक्ति को भेज रहे हैं। इससे क्या होगा, आपने कहा पुश करना पड़ेगा फोर्सफुली। वो इंसान जो है जब वो अंदर जाता है तो उसे अपने लिए जगह बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, लोगों को पुश करना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती है। इट मीन्स की एनर्जी यहाँ पे यूज हो रही है। तो सेम चीज यहाँ पर होती है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने क्या समझा था, अगर आपको ध्यान होगा, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में इतनी बात यहाँ पर की है, ठीक है। तो जल्दी से रिवाइज कर लेंगे।
अभी तक हमने क्या बात की? तो आपने कहा एक लेयर हमारे पास ये आती है और एक लेयर हमारे पास ये आती है, ठीक है, किसकी? यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और इसमें हमने क्या बोले हैं, ये है आपके फॉस्फेट ग्रुप, जल्दी से बना लेंगे, ठीक है। आपको साथ साथ में रफ में बनाना है, चाहे प्रीवियस लेक्चर में आपने बनाया था लेकिन फिर भी आपको बनाना है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये है फॉस्फोलिपिड, अब हम बना देंगे यहाँ पर। ये है फैटी एसिड, ठीक है, टेल पोर्शन जो कि क्या है, हाइड्रोफोबिक है और लिपोफिलिक होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, हमने बोला था सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में आपने कि गैसेस यहाँ पे क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और सिंपल डिफ्यूजन किस पे अप्लाई होता है, आपने कहा जो नॉन पोलर होगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, नॉन आयोनिक होगा यहाँ पे, और जो आपने कहा कि लिपोफिलिक होते हैं, ठीक है। तो नॉन पोलर नॉन आयोनिक की अगर हम बात करें तो हमने लिया था यहाँ पर गैसेस का एग्जाम्पल। अब हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर ज्यादा होगी। कब ज्यादा होगी? ज्यादा कब होगी? जब यहाँ पर रेस्पिरेशन हुआ है, जब यहाँ पर क्या हुआ है, रेस्पिरेशन हुआ है, ठीक है। अब आपने का सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर जो गैसेस होती हैं वो सिंपली डिफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि नॉन पोलर है, नॉन आयनिक है, ठीक है। तो आपने कहा यहाँ पर जो गैस है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर जाती है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो कम है एज कम्पेयर टू एयर, ठीक है। इस प्रकार का जो डिफ्यूजन हम कह रहे हैं इसको हमने नाम दिया था सिंपल डिफ्यूजन। उसके बाद हमने क्या बात की थी, हमने कहा ये तो सिंपल डिफ्यूजन है। अब क्या होता है अगर पोलर मॉलिक्यूल को या आयनिक मॉलिक्यूल को या चार्ज मॉलिक्यूल को, ठीक है, या वाटर लविंग मॉलिक्यूल को जो आपने कहा कि जो लिपोफिलिक नहीं है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। तो आपने कहा कि जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हैं, इस प्रकार के मॉलिक्यूल को अगर मूव करना हो तो क्या यहाँ पर होगा, ठीक है। इस केस में आपने कहा यहाँ पर कुछ क्या पाए जाते हैं, इस केस में यहाँ पर पाए जाते हैं कुछ प्रोटीन, यही बात हमने की थी, ठीक है। इस केस में हमने कहा यहाँ पे कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, ये होते हैं कुछ प्रोटीन। प्रीवियस लेक्चर में ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब हमने ये भी बात की थी, हमने कहा लेकिन बीच में क्या होता है, पैसेज होता है। ये सेम वही चीजें हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है, अगर आपको ध्यान होगा तो ये सेम वही चीजें हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने कहा बीच में ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, पैसेज प्रोवाइड कराते हैं, किसके लिए, ये जो सोडियम पोटेशियम आयन हो गए हैं, ये जो क्या पोलर हैं, ये चार्ज मॉलिक्यूल हैं। तो एग्जांपल हमने कहा था, फॉर एग्जांपल हमने कहा यहाँ पर है पोटेशियम, ठीक है। अब पोटेशियम का यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, तो ये क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा, लेकिन कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, ठीक है। कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन करेगा, ठीक है। अब हमने कहा इस प्रकार का डिफ्यूजन जहां पर प्रोटीन की हेल्प चाहिए होती है, इस प्रकार के डिफ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इस प्रकार का जो डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नाम देंगे इन्हें, ठीक है। अब आपने कहा क्या होगा
जब क्या होगा, जब बड़े मॉलिक्यूल को अगर यहाँ पे क्या करना होगा, मूव करना होगा, बड़े मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है। तो अच्छा, एक और चीज ध्यान रखनी है, ये जो प्रोटीन होते हैं इनका नाम यहाँ पे चैनल प्रोटीन होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक चैनल प्रोटीन है और उसी से सारे जो मॉलिक्यूल है, जो आयनिक और जो पोलर मॉलिक्यूल है, वो सभी पास हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए पर्टिकुलर चैनल प्रोटीन होते हैं। तो बहुत सारे चैनल प्रोटीन होते हैं, सिर्फ एक चैनल प्रोटीन नहीं होता है। आगे जाकर के आप डिटेल में समझेंगे इन सारे चीजों को, अभी के लिए इतना समझिए कि चैनल प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये तो है हमारे पास चैनल प्रोटीन। अब हमने कहा अगर बड़े मॉलिक्यूल की बात आती है तो क्या हम यहाँ पर देख, इस केस में कुछ और प्रोटीन यहाँ पर आते हैं, ठीक है, इस प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अब ये चैनल प्रोटीन नहीं होंगे, ठीक है, ये चैनल प्रोटीन नहीं होते हैं, इनका नाम होता है कैरियर प्रोटीन। अब प्रीवियस सेक्शन में हमने ये भी समझा था कि ये क्या कर रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये शेप चेंज करते हैं, जैसे कि आपने कहा यहाँ पर है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, ठीक है, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कैप्चर यहाँ पर करेंगे और ये शेप चेंज कर देते हैं फिर। ठीक है, और इन्होंने जब शेप चेंज की तो यहाँ पर इन्होंने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को यहाँ पर क्या कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, सिंपल सी चीज है, जो प्रोटीन थी वो कुछ ऐसे थी, ऐसे यहाँ पर इसे कैप्चर किया और अब यहाँ पे शेप चेंज कर लिया और आप इस प्रकार से इन्वर्टेड देख रहे हैं, वहां से ग्लूकोज को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, यानी कि यहाँ से अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया गया था ये दो अलग अलग प्रोटीन नहीं है, ये एक ही प्रोटीन है और इसी का शेप चेंज होता है, पहले ये ऐसे है और फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको अलग करके क्यों बताया जा रहा है, जिससे आप समझ सके कि शेप चेंज कैसे हो रही है, ठीक है। एक ही प्रोटीन है, इसी की शेप चेंज होती है, पहले यहाँ से जो ग्लूकोज है उसे क्या करेगा, ये कैप्चर करता है यहाँ पे और फिर ग्लूकोज को रिलीज यहाँ पे कर देता है। इस प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं इसे हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। तो ये आपके आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल डिफ्यूजन है, ठीक है, ये आपका क्या आता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये आपके आते हैं, अच्छा ऊपर लिखा हुआ है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ प्रोटीन के नाम लिख लें, इस प्रोटीन का नाम है चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, और इस प्रोटीन का नाम है कैरियर प्रोटीन। इस प्रकार की प्रोटीन कैरियर प्रोटीन, इस प्रकार की क्या क्या मतलब है देखिए, आपने कहा सेम वही चीज है कि ऐसा नहीं है कि जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं या लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही कैरियर प्रोटीन होगी, अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग कैरियर प्रोटीन होती है। अगर हम ग्लूकोज का एग्जांपल है तो ग्लूट 4 हमारे पास आता है। ग्लूट 4 प्रोटीन जो है वो क्या होती है, कैरियर प्रोटीन है जो किसको कैरी कर रही है, ग्लूकोज को कैरी कर रही है। तो ऐसे ही अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग कैरियर प्रोटीन होते हैं। इन शॉर्ट हम ये समझे कि बहुत सारे चैनल प्रोटीन होंगे और बहुत सारे कैरियर प्रोटीन होती हैं। अब हमारे पास, हमने कहा वाटर के मूवमेंट के लिए हमारे पास क्या आते हैं, एक्वापोरिन आते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी बात की थी कि थोड़े से अमाउंट में जो पानी है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे मूव कर जाते हैं, जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो पानी मूव करेगा वो एक्वापोरिन के थ्रू करता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब जितनी बात अभी तक हमने समझी है इसे हम एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। ये सारा पैसिव डिफ्यूजन आपका, इसमें कोई भी एक्टिव डिफ्यूजन नहीं है। एक्टिव डिफ्यूजन कब होगा, जब आप कहेंगे, एक्टिव डिफ्यूजन आपका कब होगा, एक्टिव डिफ्यूजन आपका तब होगा जब आपने कहा कि कोई मॉलिक्यूलर, इसकी यहाँ पे क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पर इसकी क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर क्या है, लो कंसंट्रेशन है, लेकिन फिर भी ये लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करवा रहे हैं।
समझ रहे हैं? इसकी यहाँ पे ज्यादा मात्रा है और यहाँ पे कम मात्रा है, लेकिन फिर भी हम कम मात्रा से ज्यादा मात्रा में इस मॉलिक्यूल को भेज रहे हैं, यानी कि फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इस प्रकार का जो डिफ्यूजन होता है इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, डिफ्यूजन नहीं होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, प्रेशर क्रिएट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे पंप पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, पंप क्या होगा, अब आप पंप समझ रहे हैं, हम डेली लाइफ में बहुत सारी जगह पे पंप देखते हैं। ठीक है, तो आपने कहा जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है हैंड पंप। अब पंप करते हैं जब तभी पानी बाहर निकलता है, इट मीन्स कि वहां पे भी एनर्जी की खपत हो रही है। जब आप हैंड पंप चला रहे हैं इट मीन्स कि आप एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को नहीं लिखेंगे, अभी इसमें सिर्फ आप क्या दिखाएंगे यहाँ पे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक सिंपल सा डायग्राम है जिसमें आपने पैसिव ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दिखाया, सिंपल डिफ्यूजन दिखाया, ऑस्मोसिस भी आप दिखा सकते हैं, क्योंकि कुछ मात्रा में पानी जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, मूव करता है। ठीक है, एक बार इमेज को देखिए, उसके बाद हम ये सारी चीजें यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और जो भी चीजें अभी तक हमने डिस्कस की हैं एक एक करके पढ़ लेंगे। सबसे पहले क्योंकि हम बात कर रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन आता है। आपने कहा स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड pass through the membrane according to the concentration gradient। तो along with concentration gradient या फिर according to concentration gradient, इसका मतलब ये होता है from high concentration to lower concentration। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपने कहा कि सिंपल डिफ्यूजन में ये है कि जो स्मॉल होते हैं नॉन पोलर नॉन आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर एक सिंपल डिफ्यूजन यानी कि सरलता से विसरित हो जाते हैं बिना प्रोटीन की हेल्प के और बिना एनर्जी रिक्वायरमेंट के। इसे हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं, ये सरल विसरण आप इसे नाम देंगे। इसमें ऑस्मोसिस भी हो सकता है। आपने कहा द मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर पानी जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरित होती है तो इसे अब हम ऑस्मोसिस नाम देंगे। इसी के साथ हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आएगा, जिसमें हमने कहा स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, facilitate diffusion such as glucose and amino acid move through the membrane with the help of a transport protein। तो यहाँ पे ग्लूकोज एज कम्पेयर टू बड़े होंगे अदर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। तो आपने कहा कि अगर यहाँ पर प्रोटीन की हेल्प से डिफ्यूजन हो रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट अभी भी नहीं है लेकिन प्रोटीन की हेल्प ली जा रही है, चाहे वो चैनल प्रोटीन हो चाहे आपने कहा वो कैरियर प्रोटीन हो, तो इस प्रकार के डिफ्यूजन को हम क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अगर हम पढ़ें तो आपने कहा कि इसमें क्या होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दिस इन्वॉल्व मूविंग सब्सटेंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एटीपी सच एज सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस की कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, जो चीजें हैं वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में जाएंगी, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाती है, जिसे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहा जाता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने कहा in this the concentration gradient of another substance is used to move one substance against the concentration gradient। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ करके लेकर के आएंगे। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम अब सेल ऑर्गेनेली के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी आता है। तो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और सेल ऑर्गेनेली है, जिसके बारे में हमें आगे बात करनी है। तो आप चीजें जो हैं वो डिटेल में पढ़ करके आएंगे, थोड़ा सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में भी पढ़ के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।